साथियों, विकास की बात करें, समय की सीमा होती है। एक योजना होती है, मैं संक्षेप में बताऊंगा। हीरा, हाईवे, हाईवे, रेलवे, एयरवे। जब हम नई दिल्ली से जमुना पार आते थे तो एक नारा होता था, राजेंद्र जी, नानक सुखिया सब संसार, सारे दुखिया जमुना पार। क्यों होता था? क्योंकि विकास नहीं हुआ था, विकास नहीं हुआ था। पर मोदी जी ने ऐसा विकास किया, आज NH-24 जो अक्षरधाम से बना है, आप 40 मिनट में मेरठ पहुंच सकते हैं, और आने वाले दिनों में आप 2-2.5 घंटे से आप उत्तराखंड, आप देहरादून पहुंच सकते हैं। साथियों, विकास नहीं रुक रहा। हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, नेता हो, जनता हो, पहले की सरकार जानी जाती थी भ्रष्टाचार के लिए, पर साथियों 9 साल में एक भी मंत्री या एक भी प्रधानमंत्री जी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा पाए, क्योंकि ये जनता की सरकार है, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है। और यहां राजा का बेटा राजा नहीं है, यहां पप्पू भी राजा नहीं है। यहां जमीन फाड़ कर आवाज निकली है, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। यहां जमीन फाड़ कर आवाज निकली है, और वो आवाज 2024 में दोबारा निकल रही है कि अब की बार 400 पार और नरेंद्र मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाना है। ये आवाज निकल रही है। साथियों, देश के विकास की बात करें तो चाहे रोड बनाए हो, चाहे हाईवे बनाए हो, चाहे रेलवे बनाए हो, पर जब हम दिल्ली की बात करें तो राजपथ था, और आज राजपथ कर्तव्य पथ हो गया। बड़ी संख्या में और आज लाभार्थी बैठे हैं, तो आप ये मान के चलिए, देश का हर वो व्यक्ति जिसे कोविड में खाने की दिक्कत हो सकती होगी, तो नरेंद्र मोदी जी ने उसको समझा, और 80 करोड़ लोगों को आज तक भी पूरा राशन मुफ्त मिल रहा है, क्योंकि मोदी जी को उनकी पीड़ा पता है। वो और एक बार जोरदार नारा लगाए, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों, भारत माता की जय। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बहुत ही लोकप्रिय दिल्ली के शेर आदरणीय चहल जी का बहुत अच्छा मार्गदर्शन आपने किया। एक बार जोरदार तालियां बजा करके आदरणीय चहल जी का स्वागत करें, और दोनों मुट्ठियां बंद करके जयकारा भी लगाएंगे मेरे साथ। भारत माता की, भारत माता की, श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी, श्री कुलजीत सिंह चहल, श्री कुलजीत सिंह चहल। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय चहल जी, आपने बहुत ही अच्छा सुंदर विषय बहुत बारीकी से हम सबको अपने संबोधन में समझाया है। मैं पुनः आप अपना कीमती समय निकाल करके हमारे बीच में आए और इतना अच्छा मार्गदर्शन आपने हमारा किया, मैं हृदय की गहराई से आपका आभार व्यक्त करता हूं। हमारे बीच में त्रिलोकपुरी का जो मंडल है उसके संयोजक भाई सुभाष चंदेल जी भी पीछे बैठे हुए हैं, बहुत देर से नज़र पड़ी थी, और अपने इंद्रपाल भुरंडा जी भी पीछे बैठे हुए हैं, और राजेंद्र सिंह जी, सुभाष जी आज ही एक बार आगे। राजेंद्र सिंह जी का यहाँ पर बहुत अच्छे सुंदर देशभक्ति के भजन होने थे, लेकिन वो लेट आए, शायद इसलिए कि मुझे भजन सुनाने पड़ेंगे देशभक्ति के, तो वो चुपचाप आकर के लेट आकर के पीछे बैठ गए। उनका आज यहाँ पर भजन होने थे, बहुत अच्छे भजन आप करते हैं। मीना बहन जी भी यहाँ पर आई हुई थी, रेणु राजपूत बहन जी भी आई हुई थी, और कई कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए थे, अपने बहुत सारे वॉलंटियर भी यहाँ पर आए हुए हैं। और अब जो हमारे एक संबोधन के बाद में जो हमारे समिति अध्यक्ष और जो हमारे वॉलंटियर हैं उनको सर्टिफिकेट दे करके उनको सम्मानित किया जाएगा। हरिओम शर्मा जी, आप बहुत लेट आए हो, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी अपने स्थान पर सब बैठे रहेंगे, अभी सर्टिफिकेट मिलने हैं, समिति अध्यक्षों का स्वागत होना है। आदरणीय चहल जी को एक कार्यक्रम में जाना है, तो वो जा रहे हैं। चहल जी तो
अपने पीछे किसके पीछे आए? किशन महार जी जो जंगपुरा विधानसभा है उसके आप चेयरमैन भी है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के आप पत्रकार भी हैं, आप अभी अभी आए हैं, आपका भी स्वागत है, पूरी टीम के साथ आप आए हैं। कार्यकर्ताओं से निवेदन कर रहा हूँ कि अपने इस सीट पर बैठ जाएं। कार्यक्रम में अव्यवस्था फैल जाएगी, आप अपने स्थान पर बैठे। आज कल्याणपुरी में सेंट्रल मार्केट में एक उज्ज्वला योजना की तरफ से लाभार्थियों का प्रोग्राम रखा गया। इस प्रोग्राम में श्री कुलजीत सिंह चहल जी जो कि एनडीएमसी के मेंबर हैं, उन्होंने शिरकत की। कुलजीत सिंह चहल जी से पूछते हैं इस कार्यक्रम को करने का क्या उद्देश्य है। चहल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई साहब बताइए इस प्रोग्राम का करने का क्या मकसद है। प्रधानमंत्री जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, देश के नहीं विश्व के सबसे प्रिय लोकप्रिय नेता हैं। आज देश के हर घर में कोई ना कोई लाभार्थी ऐसा है हमारे प्रधानमंत्री जी किसी न किसी गरीब कल्याण की योजनाओं से बेनिफिट है। ऐसी आज सैकड़ों की संख्या में बहनें जो उज्ज्वला और बाकी मुद्रा लोन ऐसे लोगों से उपस्थित थी, वो उनके साथ इंटरेक्शन करना। हमारे प्रधानमंत्री जी के सक्सेसफुल 9 साल के भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली और देश भर में कार्यक्रम चल रहे हैं, उन्हीं कार्यक्रमों की कड़ी का एक कार्यक्रम था। बड़ा अच्छा हुआ, सभी आयोजकों को यहाँ का बहुत बधाई है। और सबसे अच्छी बात है कल्याणपुर की जनता हमारे प्रधानमंत्री जी उत्साह से भी दिख रहा है, उनको केजरीवाल का भ्रष्टाचार भी दिखता है। केजरीवाल के जो मनीष सिसोदिया उन लोगों की भ्रष्टाचार जिस तरह से दिखता है, उनको वो भी ध्यान और बार बार पूछते हैं राजमहल शीश महल का हिसाब तो बताना पड़ेगा। तो माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना और केजरीवाल की विफलताओं को लेकर आज इस कार्यक्रम का आयोजन। और ये जो प्रोग्राम आपने किया है, आप इसको देश की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं। देश की जनता के पास एक ही संदेश क्लियर है। आज जमीन फाड़ कर आवाज़ आ रही है जो 2014 में आई, 2019 में आई और 2024 में मोदी 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 और मोदी। धन्यवाद। जिनका है उन्हीं को मिलेगा। सुभाष चंदेल जी जल्दी ये अपने गीत सुनाने की वजह से लेट आए हैं। सुभाष चंदेल जी, उज्ज्वल वॉलंटियर, उज्ज्वल आए हैं, लाओ बाकी की तो जल्दी। खुशबू, ये बहन जी बहुत मेहनती बच्चा है, पूरे कंबल खुशबू ने बंटवाया। खुशबू और शिवानी कन्नू उज्ज्वला योजना के नौजवान हो गए लेट आते। खुशबू इधर नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, बीजेपी पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। उज्ज्वला योजना जिला मयूर बिहार के अध्यक्ष श्री राजकुमार ढिल्लों जी ने यहाँ एक प्रोग्राम किया। इस प्रोग्राम के माध्यम से जो लाभार्थी सम्मेलन इन्होंने किया है, ये पूछते हैं भाई राजकुमार ढिल्लों जी से इस लाभार्थी प्रोग्राम का मतलब क्या है और ये करने की इनको आवश्यकता क्यों पड़ी। ढिल्लों जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए। आपके बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जो दिल्ली के अंदर या पूरे भारत के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति भाई बहन नहीं है जिन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की योजनाओं का लाभ ना लिया, चाहे वो वैक्सीन के रूप में लिया हो, चाहे वो NH-24 हो, चाहे ईस्टर्न पेरीफेर हो जो पूर्वी दिल्ली की जिसने परिक्रमा की है। तो ये सब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की देन है और सारी योजनाओं का अगर बखान करें तो कई घंटे यहाँ पर लग जाएंगे। तो इसलिए आज हमने लाभार्थी भाई बहनों को यहाँ पर बुलाया था, उनका सम्मेलन था ये। तो इसमें हमारे जो मुख्य वक्ता थे, जो चीफ गेस्ट थे, वो आदरणीय कुलजीत सिंह चहल जी थे।
जो दिल्ली प्रदेश के महामंत्री हैं, NDMC के मेंबर भी हैं, वो यहाँ पर आए, उनका हमें मार्गदर्शन मिला और प्रधानमंत्री जी की योजनाओं का बहुत अच्छे से अपने लाभार्थियों को समझा करके गए हैं। तो ये आज का सम्मेलन लाभार्थियों के लिए है। लाभार्थियों का सम्मेलन आपने किया, प्रधानमंत्री का जिक्र किया आपने, प्रधानमंत्री की कुछ योजनाएं शॉर्ट में आप बताइए क्या क्या योजनाएं हैं जो आपने लाभार्थियों को फायदा पहुंचाया। देखिए, प्रधानमंत्री जी की योजनाओं का जो शुरुआत हुई थी वो जनधन योजना से हुई थी। जनधन योजना कई करोड़ माताओं बहनों के खाते खुले हैं, वो फ्री में खुले हैं। उनमें ना तो उनको पैसा देना पड़ा, ना कोई डॉक्यूमेंट्स देना पड़ा, ना कोई गारंटर देना पड़ा। तो सबसे पहली योजना का जो भाई बहनों ने हमारी लाभ उठाए वो जनधन योजना थी। फिर उसके बाद बहुत सारी योजनाएं जैसे स्टार्टअप योजना, मुद्रा योजना, स्वर्ण रोजगार योजना, ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं। अभी स्वनिधि योजना है जो चल रही है, उसमें जो हमारे रेडी पटरी वाले भाई बहन हैं उनको 10,000 रुपये से लेकर के 1 लाख रुपये तक का लोन है। उसके भी हम कैंप लगा रहे हैं। जो 10,000 रुपये लेकर के 1 साल के अंदर चुकाता है उसमें कुछ पैसों की छूट भी है, बिना ब्याज के वो पैसे हैं। अगर वो 1 साल के अंदर सारी किस्तें भर के चुकाता है फिर उसको 20,000 का लोन मिलता है। 20,000 के बाद फिर उसको 50,000 का लोन मिलता है। 50,000 के बाद सीधा उसको 1 लाख रुपये का लोन मिलता है। तो ये स्वनिधि योजना है। मुद्रा योजना अभी चल रही है जो 50,000 से लेकर के 5 लाख रुपए तक है, जिसका दिल्ली के वासी नहीं पूरे भारत का लोग युवा उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। लोन लेकर के अपनी दुकानें खोल रहे हैं, अपनी फैक्ट्रियां खोल रहे हैं। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं। जैसे उज्ज्वला योजना है, उज्ज्वला योजना के तहत पूरी दिल्ली में अब तक 1,45,000 के आसपास बहनों को उज्ज्वला योजना के कनेक्शन मिले हैं और अभी अगस्त में फिर इसको शुरू करने जा रहे हैं। अगस्त में जो भाई बहनें अपनी रह गई थी उनको उज्ज्वला योजना के माध्यम से फिर उनको गैस कनेक्शन उनको दिया जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिनका अगर मैं बखान करूं तो बहुत देर हो जाएगी। दिल्ली की जनता और हम सब मोदी जी के आभारी हैं कि उन्होंने गरीब कल्याण की योजनाएं चला करके गरीबों का उत्थान किया है। उन्होंने जो व्यक्ति जो समाज में बिल्कुल पिछड़ गए थे, जो पंक्ति के बिल्कुल अंतिम में बैठे हुए थे, उनको वहाँ से उठा करके समाज की मुख्य धारा में आदरणीय मोदी जी ने जोड़ा है। तो दिल्ली की जनता नहीं पूरे भारत की जनता आज मोदी जी का आभार व्यक्त करती है, उनको धन्यवाद करती हैं। ऐसे मोदी जी हैं जिनके नेतृत्व में आज भारत फिर से विश्व गुरु बनने जा रहा है, अखंड भारत बनने जा रहा है। और सोने की चिड़िया तो हमसे हजारों साल पहले हुआ करता था, आज मोदी जी के नेतृत्व में हमारा भारत सोने का शेर होने जा रहा है। आज बड़े गर्व की बात है, बड़े गर्व का दिन है। आज योगा दिवस है और आज 9 साल हो गए योगा दिवस को मनाते हुए। आदरणीय मोदी जी ने इसको शुरुआत की थी और आज अमेरिका में 122 देश मिलकर के मोदी जी के साथ योगा दिवस मना रहे हैं। ये भारतीयों के लिए गर्व की बात है। ये भारतीयों के लिए गर्व की बात है। ये कहना है उज्ज्वला योजना मयूर विहार जिला के अध्यक्ष भाई राजकुमार ढिल्लों जी का। ढिल्लों जी, दिल्ली की जो सरकार है जिसके मुखिया अरविंद केजरीवाल है, अरविंद केजरीवाल जो लोगों को सुविधाएं दे रहे हैं दिल्ली की जनता और यहाँ पे, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली की जनता को सुविधाएं दे रही हैं, सीवर का पानी पिला रहे हैं दिल्ली की जनता को, जिसे दिल्ली की जनता पी पी करके बीमार हो रही है, हॉस्पिटलों में पड़ी हुई है। या तो पानी आता नहीं है, आता तो सीवर का पानी आता है, उसको हाथ में लेकर के भी बदबू आती है, पीना तो बहुत दूर की बात है। और केजरीवाल जी घोषणा करते हैं कि मैं फ्री का पानी दे रहा हूँ। बिजली का बिल भी अगर आप लोगों का देखें, मैं आपको दिखाऊंगा, आप झुग्गी में मेरे साथ चलेंगे, जो बहनें हैं जो केवल एक बल्ब जलाती हैं, पंखा चलाती है, कूलर भी उनके घर में नहीं है, पानी का मोटर भी नहीं है, उनके बिल 8,000 रुपये तक के आ रहे हैं। तो ये कैसी मुफ्त की योजना है? आदरणीय केजरीवाल जी, आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, जो गरीब झुग्गी में रहते हैं, जो केवल एक बल्ब एक पंखा चलाते हैं, उनका बिल 8,000 रुपये से ज़्यादा का आ रहा है। लोग गंदा पानी पी करके बीमार हो रहे हैं। बहनें जब बसों में चलती हैं तो जर्जर हालत में बसें, पता नहीं चलता कब बस बीच में रुक जाएगी, कब बस में आग लग जाएगी। तो ऐसी बसें आपने दिल्ली में चला रखी है जो जर्जर हालत में है। आदरणीय मोदी जी ने 150 से ज़्यादा बसें दिल्ली में दी हैं, वो भी आपने अपना नाम करके दिल्ली में चलाई हैं, जो कि आदरणीय मोदी जी ने दी हैं। और आदरणीय मोदी जी दिल्ली की जनता को नहीं, पूरे भारत की जनता को राशन दे रहे हैं। और केजरीवाल जी अपना नाम कर करके उसमें अपना फोटो चस्पा कर करके कि मैं दे रहा हूँ। अब दिल्ली में फूड विजिलेंस कमेटी, जो अपने महामहिम राज्यपाल है, उपराज्यपाल है, उनके नेतृत्व में बनने जा रही है फूड विजिलेंस कमेटी। प्रत्येक दुकान पर 4-4 मेंबर होंगे।
तो उसमें जो प्रधानमंत्री जी जो राशन दे रहे हैं वो नीचे तक जब आएगा, जो 5 मेंबर दिल्ली की जनता को बताएंगे जो राशन है ये मोदी जी दे रहे हैं, जो आप तक पहुंच रहा है, जिसका अपने जो खुजलीवाल जी है वो फ्री में गुणगान कर रहे हैं कि मैं दे रहा हूँ, उनका उस राशन में कोई योगदान नहीं है, मोदी जी उसको दे रहे हैं जिसका केजरीवाल नाम कर रहे हैं। ये दिल्ली की जनता को बताना जरूरी है, इसलिए फूड बिजनेस कमेटी दिल्ली में बहुत जल्दी बनाई जा रही है। आपका नाम क्या है बेटा? शिवानी। शिवानी बेटा, आप ये बताइए, आप अभी बच्चे हो, आप राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते हो? नहीं, मैं नहीं रखती। और आप इस क्षेत्र की निवासी हो? हाँ जी, मैं इस क्षेत्र की निवासी हूँ, कल्याणपुरी वोट में रहती हूँ, 17 ब्लॉक में, लेकिन मैं राजनीतिक पार्टी से मेरा दिल्ली सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल की करनी और कथनी में क्या फर्क है? एक्चुअली देखिए, हमारे हम झुग्गियों में रह रहे हैं, पानी तो यहाँ बिल्कुल नाम के लिए आ नहीं रहा है। 2 टाइम देते हैं, 5-10 मिनट देने के बाद में वो भी इतना गंदा पानी है कि वो पीने में क्या, उसको किसी भी चीज़ में यूज़ नहीं करते। पीने के लिए हमें बाहर से लेना पड़ता है। अगर हमारा बैलेंस इतना अच्छा होता कि हम बाहर से पानी अफोर्ड कर पाते तो हम झुग्गियों में क्यों रहते। सबसे पहली बात तो ये, उनको देखना चाहिए, सबसे पहले पानी के ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने फर्स्टली 2 चीज़ों पे काम करने के लिए उनको बोला था, बिजली और पानी। और बिजली दिन में आती है, नहीं आती है, चली जाती है 1 घंटा 2 घंटा, तो बिजली का बिल तो वैसे भी नहीं आ रहा है, वैसे भी हाई आ रहा है, और उसके बाद में बिजली भी नहीं आ रही है। पानी का ले लो आप, उन्होंने कहा कि पानी हमें दिल्ली में फ्री मिलेगा, मुफ्त मिलेगा, साफ मिलेगा। कहाँ है वो बिजली और पानी साफ मुफ्त? हमें नहीं मिल रहा है। निगम में आपके पार्षद आम आदमी पार्टी के हैं और यहाँ का विधायक भी आम आदमी पार्टी का है, तो क्या विधायक और पार्षद के काम से आप खुश हैं? देखो, काम से तो तब खुश होंगे जब हमें पता होगा। वो हमारे एरिया में आज तक आए नहीं, हमने उनको कभी देखा नहीं। वोट मांगने के लिए आ जाते हैं, जब उन्हें वोट चाहिए होती तो आते हैं, बड़े उससे आते हैं, मांगते हैं कि हम आपके लिए ये करेंगे, ये करेंगे। कुछ भी नहीं करा आज तक। उन्हें 1 साल से ज़्यादा होने वाला है, अब हमने उनकी शक्ल भी नहीं देखी है। सफाई व्यवस्था कैसी है आपके यहाँ? सफाई व्यवस्था आप चल के देख लीजिए, कूड़े के ढेर लगे होते हैं, कोई सफाई नहीं है, नालियाँ भरी हुई है, सीवर भरे हुए हैं और बहुत गंदी हालत है। बहुत गंदी हालत से आपका क्या मतलब है, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं कहना चाहती हूँ कि सीवरों की बिल्कुल सफाई नहीं हो रही है, नालियाँ भरी हुई हैं सारी, और जो बारिश पड़ रही है आज दिल्ली में, बारिश का मौसम चल रहा है, उसमें सारे जो भी गड्ढे वगैरह सब भरे हुए हैं, उनकी वजह से मच्छर आ रहे हैं और बीमार पड़ रहे हैं लोग। पानी पी के भी बीमार पड़ रहे हैं, मच्छरों से भी बीमार पड़ रहे हैं। दिल्ली की जनता को अरविंद केजरीवाल जी हॉस्पिटल में पहुँचाना चाहते हैं, बहुत अच्छी प्लानिंग की है उन्होंने, बढ़िया तरीके से। धन्यवाद जी। सुनिए ऐसे लोगों की जिनकी फितरत छुपी रहे, असली चेहरा सामने आए, नकली सूरत छुपी रहे। तो वो नकली सूरत हैं जो छुपी हुई हैं, असली चेहरा हारने के बाद भी हमारे साथ यह मौजूद है हमारा विधायक, हमारा निगम पार्षद, हमारा मेयर श्री राजकुमार ढिल्लों जिंदाबाद, श्री राजकुमार ढिल्लों जिंदाबाद।